नमस्कार दोस्तों, अभी हम दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की चलती ट्रेन में चल रहे हैं। ये ट्रेन कहाँ जा रही है? बिहार। बिहार वो राज्य है जहाँ पर इस समय विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। फुल जोर से वहां पर कैंपेनिंग हर रोज की जा रही है। इसी दौरान आपने सोचा कि क्यों ना ट्रेन में जितने भी हमारे बिहारी भाई बहन हैं, हम उनसे भी जरा बात करें कि उनको क्या लगता है। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है कि बिहार में काबा इस बार क्या बिहार में फिर से नीतीश बा या इस बार बिहार में बदलाव बा? लगता है कि तो सरकार चेंज होगी। अच्छा, क्यों ऐसा लगता है आपको? क्योंकि नीतीश ने बस सिर्फ बोला है, काम नहीं किया है। अच्छा, खाली अब रोड बनाने से या आप चीज को बनाने से आप काम नहीं करता। आप जब तक नहीं सोर्स ऑफ इनकम होगा तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, हमको यही लगता है। हर यूथ को चाहता है कि मतलब जॉब लगे, गवर्नमेंट में लगे, प्राइवेट लगे, फैक्ट्री लगे, कहीं कुछ लगे, तभी तो काम चलेगा। आपको सिर्फ बोलने से या किसी भी पार्टी को, कोई भी नीतीश हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, कोई पार्टी हो, जब तक जॉब नहीं देगा बिहार में तब तक कुछ नहीं है। तो अगर इस बार नीतीश यानी कि अगर एनडीए की सरकार नहीं बनेगी तो आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बने? महागठबंधन या फिर प्रशांत किशोर की, जन स्वराज? हमको तो लगता है तेजस्वी बनना चाहिए। तेजस्वी बनना चाहिए। ऐसा क्यों, क्या खास बात है? वो युवा है इससे? युवा इसलिए। अच्छा, लेकिन उनका जो वादा है कि हम हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे, क्या आपको लगता है वाकई में मुमकिन हो पाएगा बिहार जैसे राज्य में? 5 साल में तो मुमकिन है। अच्छा, लेकिन एक बहुत लोग देखिए ये भी बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए तेजस्वी यादव और आरजेडी की सरकार आई तो बिहार में फिर से जंगल राज आ जाएगा। वो जंगल राज की बात जो लालू यादव के जमाने से लोग जोड़ते हैं, क्या लगता है कि अगर तेजस्वी आया तो जंगल राज लाया? भाई, जंगल राज को मैंने कितनी बार कहा, एक ही बात है कि जंगल राज वो नगर निगम को वोट किया गया था, वो उसको आरजेडी पार्टी को वोट ही नहीं किया गया था। न किसी लालू को बोला गया था, न तेजस्वी को, न तेज प्रताप को, किसी को नहीं। वो जंगल राज नगर निगम को स्पेशल हाईकोर्ट ने वोट किया था, वही बुला के उसको फटकार लगाया था कि वो जंगल राज की कचरा फैला है। आप बोलेंगे हाईकोर्ट वाले बोले उसको ये कर लगी आपको, अगर ऐसा तो उसको उस पार्टी को पकड़ लिया बीजेपी ने, एनडीए ने पकड़ के उसको घुमा रहे डेली क्लिक चला जंगल राज। वो जंगल राज उसको नहीं बोला गया, वो बोला गया था नगर निगम। उस बात को सब गवर्नमेंट क्या बोलते आरजेडी के, इसलिए उसको। तो ठीक है, अगर आपको मतलब ओवरऑल को कंपेयर करना हो कि एक तरफ लालू यादव का 15 साल का शासन, एक तरफ नीतीश कुमार का 20 साल का, किसके राज्य में आपको लगता है बिहार ने ज्यादा तरक्की की है? भाई, लालू यादव के टाइम में तो थे नहीं, तुझे बता नहीं सकते ज्यादा, बट हमको लगता है कि उस टाइम गलत था लालू यादव का बहुत, कि उस टाइम ज्यादा गुंडागर्दी हुआ है। बट नीतीश कुमार के अंदर में भी आने के बाद ज्यादा हुआ गुंडागर्दी। उसके टाइम ललन सिंह बना, सूरजभान सिंह बना, जितने बड़े नामी आनंद सिंह, सारे गुंडे बने उस टाइम। अच्छा, तो जो देखिए आप एज ए यूथ, तो क्या आपके लिए मन में इस बार सिर्फ जो तेजस्वी बात करे रोजगार की, वही आपके मन में, या फिर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो जाति या धर्म का जो अरिथमेटिक चलता है बिहार में जो कहा जाता है, वो भी आपके मन में? हमको तो चाहिए कि रोजगार, ये जाति, ये सब इतना सब, ये सब बोलने वाली बात है। टीवी पे या किसी भी मीडिया से बोल सकते हैं जाति चर्चा, जाति बात है, तो जाति बात नहीं होती कि किसी भी भाई वहाँ पर लोग है, छोटे वाले बड़े, सब हर तरह के धर्म रहते हैं। बिहार में तो बिहार यूपी साइड ज्यादा धर्म का राजनीति होता है, और पूरे नॉर्थ इंडिया में धर्म की राजनीति, साउथ इंडिया में ये नहीं होता। ये नॉर्थ इंडिया ही का ये है कि धर्म की राजनीति यहाँ खेला जाता है। ये चूंकि यहाँ पर ओके, आप बिहार में कौन सी सीट पे आपका वोट पड़ता है? पड़ता है। अगर मैं इस सीट को गौर से देखूं इसकी हिस्ट्री पे, तो साल 2008 में इसको फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया गया था चुनाव आयोग के द्वारा। अब तक वहां पर 3 चुनाव हुए और तीनों चुनाव में बीजेपी के नंद किशोर यादव जीते। क्या आपको क्या लगता है उस सीट पर उन्होंने कैसा काम किया? उसने तो अच्छा काम किया नंद किशोर यादव। अच्छा, अगर ऐसा है तो उनकी टिकट क्यों कटी है इस बार? देखिए यहाँ पे, क्योंकि वो चले गए इस पे, क्या बोलते हैं, स्पीकर हो गए बीजेपी के, बिहार के स्पीकर हो गए, इसलिए उनकी जगह पे किसी और को मिला। आप बोल सकते हैं मे भी इन फ्यूचर उनका बेटा एक्टिव पे नहीं जाएगा। तो इस बार दोस्तों अध्यक्ष कुशवाहा है जो कि उनकी जगह पर वहां पर इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके खिलाफ कांग्रेस के शशांक शेखर भी लड़ रहे हैं, जेएसपी उनके विनीता मिश्रा भी लड़ रहे हैं। इस सीट पर क्या लगता है आपको इस बार, क्या बदलाव हो गया? बीजेपी की जीत जारी रहेगी? बीजेपी जीत जारी रहेगी। बीजेपी की जीत, वहाँ पे काशी कम वोट सकता है, कुशवाहा का वोट वहाँ बहुत है, मेहता का वोट ही है वहाँ पे भी, और उमराव विधानसभा में
वैसे चारों पटना के विधानसभा पे बीजेपी ही है। नहीं यार, अरे देखिएगा आप लीजिएगा, अरे आप देख लीजिएगा। चलिए जो जो- 14 नवंबर को पता चली जाएगा कौन कहाँ से जीत रहा है। पाटलिपुत्र वाले पंचायत रिजर्वेशन तो कम जी। नॉट श्योर वीरेंद्र कुशवाहा है दोस्तों, मैं आपको बता दूं 5% का परसेंटेज है पॉपुलेशन का बिहार में, और ये बिहार की जो अपर कास्ट कैटेगरी है उनमें आता है। But और जो because of अपर that, कास्ट वोट है बिहार में एनडीए और खासतौर पे बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड, यानी कि ये बहुत ही कट्टर समूह बेस माना जाता है। क्या इस बार भी वो वहां पर अपनी बाजी मार जाएंगे, या ओवरऑल इस बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर फैक्टर से उनको खतरा होगा? इस चुनाव में आपने देखिए तेजस्वी की तो बात की, अगर आप चाहते हैं अगर बदलाव हो तो तेजस्वी बने। प्रशांत किशोर को लेकर आप क्या सोचते हैं? उनके बारे में कुछ आइडिया नहीं था, बट प्रशांत किशोर मुझे नहीं लगता कि वो सही है सीएम के कैंडिडेट। क्यों? उनको अभी ग्राउंड लेवल पे जाना चाहिए अभी। और अभी स्टूडेंट कुछ रैली निकला था तो प्रशांत किशोर वहां से भाग गए, स्टूडेंट मार खा गए वहां पर। अगर आप प्रोटेस्ट चल रहा है, स्टूडेंट को आप सपोर्ट कर रहे तो फुल सपोर्ट कीजिए ना। पुलिस आई, आप निकल गए, स्टूडेंट मार खा गए, ये गलत तरीका है ना। ये चीज तेजस्वी में नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर बार बार कहते हैं कि तेजस्वी यादव 8वीं फेल है, मतलब वो एक 8वीं फेल इंसान, वो कहते हैं बिहार को कैसे रास्ता दिखा पाएगा। चाहे वो जी जी चाहे वाला जो ये बन सकता है तो आखिरी फेल क्या, बोलने से किसी का आखिरी फेल हो जाएगा। अब तो बोला जाता है कि बहुत सब बात है पार्टी में, हर पार्टी में अलग अलग है। अब ये गलत बात है किसी को 8वीं फेल 10वीं फेल। पॉलिटिक्स पढ़ाई से नहीं हो भाई, उसको नॉलेज अच्छा है इस बात की। अच्छा, अब उसको बोलना 8वीं फेल, जब चाय वाला बन सकता है प्रधानमंत्री, क्या बोलते हैं आपने क्या इसमें विचार? नहीं बिल्कुल सही है। देखिए कोई भी बन सकता है अगर वो लोगों का विश्वास जीते, चाहे उसकी पढ़ाई लिखाई की हो या ना की हो, लोगों को उस पर भरोसा है। इंसान अच्छा होना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से इंसान को अच्छा होना चाहिए। आप पढ़े लिखे हैं और आप में एटीट्यूड ज्यादा है, या मतलब किसी भी चीज में एरोगेंस ज्यादा, सिर्फ ऐसा पढ़ाई किस काम का आपका, या आप किसी से सही से बात नहीं कर पा रहे, गरीब को देख रहे तो अलग हट गए, या कुछ भी लोअर कास्ट को देख रहे तो अपना अछूत हो गया। ये चीज नहीं होना चाहिए। ये चीज ये तेजस्वी में नहीं है। अच्छा, वो किसी के साथ भी बैठ सकते हैं, किसी के साथ भी उठ सकते हैं जी। मुझे और किसी पार्टी से नहीं पता। पर तेजस्वी को मैंने क्लियरली देखा अपने आंखों से कि आए तो किसी के साथ भी बैठ गए, कोई लोअर कास्ट उसके साथ भी बैठ गया, अपर कास्ट उसके साथ भी बैठ गए, किसी के साथ भी इतना है। अब वो कोई सोच अपर कास्ट में ये है कि मैं अपर कास्ट के ही साथ रहूंगा। ये चीज बिहार में बहुत है, अपर कास्ट लोअर कास्ट बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन आरजेडी पे तो आरोप लगता है कि ये सिर्फ मुसलमान और यादवों की पार्टी है। अगर वो आ गए तो वो लोग जो है उन्हीं को ज्यादा फेवरेटिज्म देंगे, ये आरोप लग रहे हैं उनपे इस चुनाव में। वो तो हमेशा लगता है ना, वो आपसे थोड़ी लगा 20 साल पहले से लग रहा है कि MY मुस्लिम यादव। तो आप देख लीजिए ना, ये क्या नाम उसका यहाँ पे आप बताइए, एम के तहत मुस्लिम वहाँ 18% है, ठीक है बिहार में, मगर 2.5% जो पार्टी है, क्या नाम उसका, मुकेश सैनी का, उसको डिप्टी सीएम का दावा दिया। तो बताइए वैसा होता तो ये मुस्लिम को देते, 18% ना 2.5% वाले को डिप्टी सीएम का ये तो दावा नहीं देते। तो ये गलत बात है। जब 2.5% वाले को डिप्टी सीएम बना सकते तो 18% वाले को गृहमंत्री बना देते, ये तो नहीं होगा। वो तो बोला वही कि जो इसके पास जो भाई उस काबिल उसको स्टाफ से मिलना चाहिए। अगर आपको नहीं लगता है तो ऐसा, तो फिर मुस्लिम को बनना चाहिए डिप्टी सीएम, मुस्लिम तो बन नहीं रहा, वहाँ पर बन तो रहा मुकेश सैनी का 2.5% की वोट है पूरे बिहार में। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों इनकी बात को अगर समरी करना हो तो ये कह रहे हैं कि इस बार जो है ये चाहते हैं बिहार चुनाव में बदलाव हो और तेजस्वी यादव को एक बार मौका मिल जाए मुख्यमंत्री बनने का। अब ऐसा होगा कि नहीं इसका पता आपको 14 तारीख को पता चल जाएगा, 14 नवंबर को, जब बिहार के सभी 243 सीट्स के रिजल्ट्स हम सबके सामने होंगे। और बहुत सारे लोगों से बात करना बाकी है और उनके मन की बात हमको समझनी है कि आखिर बिहार में काबा। कैमरा पर्सन पंकुरी के साथ मैं